हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देने वाले पानी की एक बूंद के विपरीत इंसान जिस समाज में रहता है वहां अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का जीवन स्वतंत्र है। वह सिर्फ समाज के विकास के लिए नहीं पैदा हुआ है बल्कि स्वयं के विकास के लिए पैदा हुआ है। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य एवं उसके धर्म को समाज के द्वारा नैतिकता के आधार पर चयन करना चाहिए। अगर धर्म को ही मनुष्य के लिए सब कुछ मान लिया जाएगा तो किन्हीं और मानकों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना ही काफी नहीं है बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी बहुत आवश्यक है। इतिहास गवाह है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। किसी भी कौम का विकास उस कौम की महिलाओं के विकास से मापा जाता है। एक महान व्यक्ति एक प्रख्यात व्यक्ति से एक ही बिंदु पर भिन्न है कि महान व्यक्ति समाज का सेवक बनने के लिए तत्पर रहता है। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, सामान्यता और भाईचारा सिखाए। हर व्यक्ति जो मिल के सिद्धांत की कि एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता को दोहराता है उसे ये भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन नहीं कर सकता। जिस तरह मनुष्य नश्वर है ठीक उसी तरह विचार भी नश्वर है। जिस तरह पौधे को पानी की जरूरत पड़ती है उसी तरह एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है वरना दोनों मुरझा कर मर जाते हैं। जिस तरह हर एक व्यक्ति यह सिद्धांत दोहराता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता उसी प्रकार उसे यह भी मानना होगा कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन नहीं कर सकता। आज भारतीय दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान के प्रस्तावना में इंगित हैं वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं और उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। उदासीनता लोगों को प्रभावित करने वाली सबसे खराब किस्म की बीमारी है। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग है क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है।
एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। कानून और व्यवस्था राजनीति रूपी शरीर की दवा है, और जब राजनीति रूपी शरीर बीमार पड़ जाए तो दवा अवश्य दी जानी चाहिए। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं। यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है, और एक सुधारक जो समाज को खारिज कर देता है वो सरकार को खारिज कर देने वाले राजनीतिज्ञ से ज्यादा साहसी हैं। लोग और उनके धर्म सामाजिक नैतिकता के आधार पर सामाजिक मानकों द्वारा परखे जाने चाहिए। अगर धर्म को लोगों के भले के लिए आवश्यक वस्तु मान लिया जाएगा तो और किसी मानक का मतलब नहीं होगा। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत रूप में स्वीकार करना होगा। हमारे पास ये स्वतंत्रता किस लिए है? हमारे पास ये स्वतंत्रता इसलिए है ताकि हम अपने सामाजिक व्यवस्था जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों से टकराव में है, को सुधार सके। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। रात रात भर मैं इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। अपने भाग के बजाय अपनी मजबूरी पर विश्वास करो। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। मैं तो जीवन भर कार्य कर चुका हूं, अब इसके लिए नौजवान आगे आए। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। लोकतंत्र सरकार का महज एक रूप नहीं है। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। संविधान यह एकमात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह जीवन का एक माध्यम है। किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। इस दुनिया में महान प्रयासों से प्राप्त किया गया को छोड़कर और कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। ज्ञान व्यक्ति के जीवन का आधार है। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए। महात्मा आए और चले गए परंतु अछूत अछूत ही बने हुए हैं। स्वतंत्रता का रहस्य साहस है और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है।